मामा जी, आप एक बार प्रयास तो कीजिए। आप बुलाएंगे तो कदाचित मामी जी लौट आएंगी। नहीं पुत्र, वो अपना निर्णय ले चुकी है, जा चुकी हैं वो। वहाँ पिताश्री और माँ अपने निर्णय पर अड़िग हैं और यहाँ आप और मामी जी। इस स्थिति का भीषण दुष्परिणाम हो सकता है मामा जी। तुम्हारी चिंता उचित है पुत्र, मैं प्रयास करूंगा। श्री विहीन हो गए स्वर्ग और देवता। अंधक के संबंधन छीन लिया मैंने देवताओं से श्री को। स्वर्ग वैकुंठ देवता श्री विहीन हो गए हैं। उनकी तपस्या से वरदान पाकर अंधक ने बनाया है श्री को पाताल का बंधक। अब तो देवासुर संग्राम होकर ही रहेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है माता। पधारिए, पधारिए माता। मैं अधिक प्रसन्न हूँ माता। आइए माता, पधारिए। आइए, आइए माता। श्री विहीन कर दिया देवताओं को मैंने, ले ही आया लक्ष्मी को यहाँ। आइए माता, आइए, स्वागत है आपका। आइए माता। अद्भुत, श्री युक्त होकर अत्यंत समृद्ध हो गया मेरा पाताल। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे भवन से, स्वर्ग से तेज लुप्त हो चुका है प्रभु। स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक सभी श्रीहीन हो चुके हैं। स्वर्ग की श्रीहीन अवस्था में माता कामधेनु ने भी दुख प्रदान करना त्याग दिया है प्रभु। ये तो अनर्थ हो गया। हाँ, अनर्थ हो गया। हमारी समृद्धि के सूचक दिव्य कल्प वृक्ष भी मुरझाने लगे हैं प्रभु। महादेव, महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, वो अमृत। आइए माता, आइए। माता, ये है आपका कक्ष। ये अनुपम स्वर्णिम आभा पाताल की और असुरों की शक्ति का प्रतीक है। आइए माता, आइए।
आश्चर्य, स्वतः परिवर्तित हो गया ये स्थान। माता, यहाँ आपके पाताल आगमन से मैं कृतार्थ हो गया माता। भक्त के वरदान का मान रखा आपने माता। आप धन्य है माता, आप धन्य है। वचनबद्ध थी, ये मेरी विवशता थी पुत्र, किंतु वरदान के पूर्व मेरा वचन लेने का छल कर तुमने उचित नहीं किया पुत्र। वचनबद्धता आपकी विवशता थी माता, और छल मेरी। असुर जो हूँ, कपट, कुटिलता, ये तो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है माता। अब आप यहाँ आई गई है तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता, कभी नहीं जाने दूंगा। स्मरण रहे अंधकासुर, यदि तुम्हारे असुरी छल कपट के कारण शुद्धि के कोई भी नियम भंग हुए तो मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। क्या हुआ अमृत को विश्वकर्मा जी? देवराज, अमृत सूख रहा है। अमृत सूख रहा है? अमृत घट सूख गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। प्रभु, ये तो वही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो अमृत मंथन के पूर्व हुई थी, जब उन दुष्ट असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हमारी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास ये दुष्ट अवश्य करेंगे। महादेव, ये साधारण संकट नहीं, ये महासंकट, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ प्रभु, पूर्व में आदि शक्ति का प्रस्थान हुआ, अब माता लक्ष्मी भी हमें श्रीहीन करके चली गई। अब हम क्या करें प्रभु? प्रभु, श्री के बिना स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, देवता देवता नहीं रहेंगे। इस महासंकट से बाहर कैसे निकले, आप ही हमें बताइए प्रभु। बताइए प्रभु, हम अपनी रक्षा कैसे करें? माता लक्ष्मी को लौटाकर श्रीयुक्त कीजिए हमें प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। माता, भोग स्वीकार कीजिए माता। अब यही आपका निवास है माता। मैं आपका पुत्र और परिवार हूँ माता। माता, आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता माता, कोई नहीं। प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम विघ्नहर्ता श्री गणेश। अब तो एक ही उपाय शेष है देवगण, और वो है महासंग्राम, 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 महासंग्राम। माता
माता लक्ष्मी को अंधकासुर के छल से मुक्त कराने के लिए, उन्हें पाताल से लौटाने के लिए महायुद्ध करना ही होगा हमें। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, यदि महायुद्ध की आवश्यकता है तो हम युद्ध अवश्य करेंगे। देवगण, हमें युद्ध की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। चलिए। रुकिए देवगण, इतनी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है धैर्य की। गणेश जी, अभी आप ही ने तो कहा कि एक ही उपाय शेष है, युद्ध। स्थिति हाथ से निकल चुकी है, साम दाम का समय बीत चुका है, अब तो दंड ही उचित है। हमें बिना विलंब किए अंधकासुर पे आक्रमण करना चाहिए। सूर्यदेव, संयम खोकर उतावलेपन में कुछ करने का नहीं, अपितु देवताओं द्वारा एकजुट होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का समय है ये। अंधकासुर पर हमारा आक्रमण, महाआक्रमण होगा। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, रुद्र, गण और प्रेत सबकी शक्तियों को जोड़कर आक्रमण करेंगे हम। उत्तर दिशा में स्थित गंधर्वराज चित्रसेन जी से आग्रह करता हूँ कि इस महायुद्ध में वे हमारा साथ दें। मैं गंधर्वराज चित्रसेन आपके साथ हूँ प्रथम पूज्य गणेश जी। मैं गणेश पूर्व दिशा से यक्षराज पुत्र द्रुम से प्रस्तुत होने का अनुरोध करता हूँ। मैं यक्षराज पुत्र द्रुम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ प्रथम पूज्य। गणेश पश्चिम दिशा से किन्नर राज चित्रार्थ का आवाहन करता हूँ। मैं किन्नर राज चित्रार्थ आपके सहयोग के लिए उपस्थित हूँ प्रथम पूज्य। अब मैं गणेश नागलोक में स्थित नागराज तक्षक से हमारा साथ देने का निवेदन करता हूँ। प्रणाम प्रथम पूज्य, मैं नागराज तक्षा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, मैं देवराज इंद्र और समस्त देवता आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। गणेश जी, मैं नंदी समस्त गण एवं प्रेतों के साथ आपके साथ हूँ। हम त्रिदेव तुम्हारे साथ हैं गणेश। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, हम आपके साथ कूच करने के लिए तैयार हैं। किंतु अभी भी एक कार्य शेष है। कार्य शेष है गणेश जी? युद्ध की रणनीति में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे सेनापति के नेतृत्व के बिना ये युद्ध असंभव है। इसलिए अब मैं गणेश दक्षिण में स्थित मेरे ज्येष्ठ और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से आग्रह करता हूँ, वो भी हमारा साथ देने के लिए यहाँ आए।
मैं महादेव पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय तुम्हारे साथ हूं अनुज। देवगणों, अब अपनी अपनी शक्ति एकत्रित कर युद्ध करने का समय आ गया है। अपनी संयुक्त शक्ति के साथ युद्ध करेंगे हम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सावधान, सावधान! प्रणाम असुरराज, देवताओं की सेना बढ़ रही है पाताल की ओर। ये संदेश प्राप्त हुआ है महाराज। पतंगे की मृत्यु आती है तो स्वयं दीपक की लौ से आके टकराता है। सावधान हमें नहीं, देवताओं को रहना चाहिए। अपने काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं वो। आने दो उन्हें, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहे थे हम। इस बार हम असुर अधिक शक्तिशाली हैं और पूर्णतः तैयार है महायुद्ध के लिए। अंधक बनाएगा देवताओं के प्राणों को काल का बंधक। कितनी विशाल है ये देव सेना। ज्ञात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं नहीं देखा। हम स्वयं देखकर ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ है ये देव सेना? वो उड़ती हुई धूल है उनके आगमन का संकेत। क्या है ये क्या है गुरुदेव? मात्र एक बालक, ये है देव सेना। वीरों देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भेजा है। युद्ध सदैव अंतिम विकल्प होना चाहिए। मामा जी, आप एक बार प्रयास तो कीजिए। आप बुलाएंगे तो कदाचित मामी जी लौट आएंगी। नहीं पुत्र, वो अपना निर्णय ले चुकी है, जा चुकी हैं वो। वहाँ पिताश्री और माँ अपने निर्णय पर अड़िग हैं और यहाँ आप और मामी जी। इस स्थिति का भीषण दुष्परिणाम हो सकता है मामा जी। तुम्हारी चिंता उचित है पुत्र। मैं प्रयास करूंगा, देवी लक्ष्मी को मनाकर उन्हें लौटाऊंगा। प्रिय, माता है आप, इसीलिए मेरे भवन में, मेरे पूजा स्थल पर स्थित सदैव मेरे निकट रहेंगी आप मां। जब तक मैं न कहूं, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी माता। वचन दीजिए मुझे।
तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद माता। क्या हुआ मामा जी? प्रिय, ये क्या कर दिया आपने? अंधकासुर ने उनसे वरदान मांगा कि वो पाताल को श्री युक्त कर दे और वहीं निवास करे, और उन्होंने वो वरदान उसे दे भी दिया। येथे आवलाय